भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हवा बनाई। उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने रही सही कसर गोदी मीडिया ने कर दी। मतलब बहुत माहौल बनाते रहे। ये सारे के सारा विपक्ष है जिसकी वजह से ना मोदी ना शाह संसद में आ पाए और ना बोल पाए। लेकिन क्या जनता पर इसका असर पड़ा? नहीं पड़ा। हालत यह हो गई कि संसद सत्र खत्म होने के बाद इसकी टेस्टिंग करने के लिए बाकायदा बीजेपी शासित राज्य में अमित शाह अपनी आमद दर्ज कराने गए। लगा कि एक बार देखा तो जाए क्या जनता भी विपक्ष की तरह सोचता है क्या। पता चला लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। महिलाओं को बेवकूफ, मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाएं बताएंगी, उन्होंने कहा बेवकूफ बनाकर लाए हैं, धिक्कारने लगे, लानत भेजी है बीजेपी को। कहा है कि अमित शाह के कार्यक्रम में उन्हें झूठ बोलकर लाया गया, किसी को पेंशन की बात कही गई, किसी से कहा मीटिंग खेली जाएगी। यहां आके पता लगा कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में उन्हें लाकर घंटों तक रोका गया। पहले क्या हालात है उसके बावजूद जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद वहां से लोग निकल गए। उन्होंने कहा हम सुनने के लिए नहीं आए थे। खाली कुर्सियों को अमित शाह भाषण सुनाते रहे। चेहरा देखने लायक था। न केवल कुर्सियों पर लोग थे बल्कि जितने बचे कुचे थे वो या तो बीजेपी के नेता थे या फिर वो तंबू वम्बू वाले लोग जिन्होंने पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया था और पैसे लेने के लिए खड़े थे। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं अमित शाह का सुपर 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 डुपर फ्लॉप शो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही अलवर गए, अलवर में जाकर वही जो बात बोल तो पा नहीं रहे थे संसद में, बस यहीं पे वहां बोलो, जाए कोई सवाल ना पूछे, बस अपनी कहो। जनता चीख रही है, चीनो तो भाई, लेकिन जनता होगी तो ना भाई। जरा पहले ये वीडियो देखिएगा, इतनी जबरदस्त वीडियो निकली है, भाजपाइयों के चेहरे देखने लायक हैं। ये देखिए। सबसे ज्यादा अनाज ट्विटर में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने ये किया, नरेंद्र मोदी साहब ने वो किया और अमित शाह ही बोल रहे हैं। पूरी कुर्सियां खाली हैं। अमित शाह जहां मंच पर थे, मंच से थोड़े एक दो लाइन देखी जाए भरी हुई थी। दावा यह है कि सारे के सारे वो थे जो भाजपाई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जनता के नाम पर खाली कुर्सियों को के सामने अपना गुस्सा का इजहार अमित शाह करते नजर आए। यह अलवर से निकली हुई वीडियो है। राजस्थान के अलवर में गृह मंत्री अमित शाह कहिए, चाणक्य अमित शाह कहिए, 21वीं सदी के तथा कथित स्वयंभू लोह पुरुष कहिए, फिलहाल उनकी ये स्थिति बनती नजर आ रही है। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है उनका अपना हो, लेकिन फिलहाल ये बात क्लियर है कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये जरूरी नहीं। लेकिन बीजेपी के साथ, बीजेपी से जनता मुंह मोड़ रही है। ये वो लोग हैं जो अमित शाह को कल तक सिर आंखों पर रखते थे, लेकिन उन्होंने देखा 21 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक गायब रहते हैं। ना मोदी आते ना शाह आते। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं था कि उन पे राष्ट्रीय सुरक्षा वाली मामला था, गृह मंत्री के साथ ये होता, संसद के अंदर आना था। आप नारेबाजी से डरते हैं और कहते हैं 21वीं सदी के लोह पुरुष। आप सवालों से डरते हैं और कहते हैं कि चाणक्य हैं। यह बात तो नहीं चल पाएगी ना। और जो बात वहां उठी थी उनको लगा वहां तक ही रहेगी, यहां कौन सुनने वाला, कौन जाने संसद की प्रक्रिया क्या है। हमने तो पहले भी गोदी मीडिया के जरिए विलेन साबित किया है कांग्रेस को, राहुल गांधी को। जनता के यानी टैक्स पेयर के पैसे से पेड कैंपेन चलाकर उस व्यक्ति को कई सालों तक पप्पू के नाम से बदनाम करते रहे। कौन इनकी बात पर भरोसा करेगा। तस्वीर देख लीजिए, पसीना टपकने लगा था। आइए जरा यहां पर भी सुनिए महिलाओं ने कैसे मोर्चा खोला है, सुनिए। देखो, ये हमको झूठ बोल के लेकर आए कि मीटिंग में जा रहे हैं और ये हमको बीजेपी की रैली में लेकर आए। आज के बाद कोई भी महिला नहीं आएगी, ये कहे। ये झूठ बोल के लेकर आए सारी महिलाओं को। देखो सब गुस्सा, और ये ऐसे सड़ा हुआ खाना दिया है सबको, और किसी को मिला किसी नहीं मिला, सबको झूठ बोल के लेकर आए। ये सबको झूठ बोल के लाए, मीटिंग में जा रहे हैं और ये बीजेपी की रैली में लेकर आए। सोचो, मीटिंग में जाने की बात कही थी, इनको ले आए बीजेपी की रैली में। एक महिला तो इतना गुस्सा हो गई कि आज के बाद इनके कार्यक्रम में नहीं आना है। अमित शाह जी सुन रहे हो, तथा कथित चाणक्य, तथा कथित 21वीं सदी के लोह पुरुष, यह स्थिति है। आप तक ना बात पहुंचे, मत पहुंचने तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम आएगा उसके बाद आपको पता लगेगा कि यह गुस्सा जायज था। इसी मंच से खड़े होकर ये सोनिया गांधी वंदे मातरम, अपमान, राष्ट्र, जनता जवाब देगी, जनता ने जवाब दे दिया फौरन। जिस मंच पर खड़े होकर ये वंदे मातरम वाले मामले पर सोनिया गांधी को, कांग्रेस को कोस रहे थे और कह रहे थे जनता जवाब देगी, जनता ने इतनी देर वेट नहीं किया।
जनता ने वहीं की वहीं जवाब दे दिया कि गुमराह करते हो तुम, बेवकूफ बनाते हो तुम। भारतीय जनता पार्टी के नेता भीड़ जुटाने के नाम पर कैसे गुमराह कर रहे हैं देश को, ये सब तुमने किया है। अभी तो और दिखाता हूं भाई, यही सिर्फ गुस्सा नहीं, यहां पर सुनिए कितनी नाराजगी है। खाने का पैकेट नहीं दिएगा तुम्हें? खराब पूछो दे दियो। अरे तेरी कली बना दिया इन्होंने यार। कल रात को बनाया तो बेकार हो। जमीन दर दी अलवर की गिरवी रखी जमीन पूरा थी डेरी वाली जमीन। पुलिस हमारा मारा है, कांग्रेस वालों ने उठा लेगी 2 गाड़ी भर के। हाँ अभी नहीं रिटर्न करें भगा भगा के। अच्छा हाँ हरियाणा तक की भीड़ लेकर आ रहे हो। वास्ते में 10 बज जाएंगे इनको बेचारी। ये महिलाएं इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि एक तो जिस वेशभूषा, क्योंकि राजस्थान की अपनी वेशभूषा होती है, सब जानते हैं, कल्चर है, कल्चर वैसा उसका प्रतिबिंब जाना चाहिए। तो उन्हीं के साथ अमित शाह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। अब जब ये वहां पहुंची तो जानते हैं क्या कहकर लाया गया था? पेंशन दिलवाएंगे, पेंशन। हाँ ये देखिए, ये पेंशन ये इसमें बताया गया कि अमित शाह के अलवर दौरे के दौरान भीड़ जुटाने के लिए गांव चीमापुर अलवर की महिलाओं को यह कहकर लाया गया कि तुम्हारी पेंशन की किश्त डलवा देंगे। इतने बुरे दिन आ गए राजस्थान भाजपा के। देख लीजिए कैसे बेवकूफ, मैं नहीं कह रहा हूं, वहीं की महिलाएं कह रही हैं, महिलाओं का दावा है। यह सोचिए कैसे बेवकूफ बनाकर गुमराह करके लाया जाता है। पहले ही टेस्ट में फेल हो गए अमित शाह। संसद सत्र के बाद यह पहला उनका सार्वजनिक कार्यक्रम था जहां सिर्फ उनको कहना था, सुननी किसी की नहीं थी, सिर्फ उन्हें अपनी बात थोपनी थी, किसी के सवाल नहीं लेने थे, जवाब नहीं देना था, बल्कि मन की बात करनी थी, विपक्ष को कोसना था। लेकिन जाते जाते जिन लोगों को बड़ी हसरत के साथ लाए थे, उन्होंने एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, बीजेपी का भी और अमित शाह का भी। आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए वीडियो, इसमें देखिए बस, इस बस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कई तरह के, क्या है इसमें बताते हैं, खास देखते चलिए। ये पहली वीडियो आप देख सकते हैं और अब आइए दूसरी वीडियो। अब इसमें दावा है कि अलवर में अमित शाह की रैली में आरपीएस की बस लगी, आरपीएस स्कूल है उसकी। अलवर के सांसद चुनाव में भी गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, धारूहेड़ा, महेंद्रगढ़ से बस आई थी। अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं और सोचिए इनके मंत्री होते हुए भी इनके ही क्षेत्र की जनता इनको सुनने के लिए कितनी तैयार रहती है। कोई नहीं है, नहीं आ रहा भाई। अब गफलत में मत रहना, ये स्थिति है इनकी। आइए जाते जाते एक वीडियो और देखिए क्या कहा जा रहा है, कितना पैसा बर्बाद किया गया, जरा सुनिए खुद ही क्या बता। में 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनकी एक दिन के स्वागत और एक दिन की सभा के लिए खर्चा बताया जा रहा है 61 करोड़ रुपए का। तो देख लो भाई कहाँ लग रहे 61 करोड़ रुपए। ये देखो भाई, पानी से बचने के लिए, पानी ना भरे नीचे, कोई दिक्कत नहीं आए किसी को। तो ये देखो पूरी पिलाई लगाई गई है, नीचे पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है पूरे में। और ऐसे भाई 3 टेंट है, एक इधर। और आज सुबह 10 मिनट की बारिश में इतना ज्यादा पानी भर जाता है, इसकी व्यवस्था के लिए इनके पास रुपए नहीं होते हैं। तो सोचिए इतने करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी मिली क्या लानत मलानत, और क्या। नमस्कार।